गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत शुभ घड़ी है। आज बहुत समय के बाद आपके इस गांव में सत्संग का आयोजन हो रहा है। हम सब लोग अपना बहुत कीमती समय में से समय निकाल करके आज थोड़ा सा समय संतों महापुरुषों की, प्रभु की, ईश्वर की चर्चा करने के लिए और उससे कुछ साथ ले जाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम अपने जीवन में जो एक दिन संगत कर ले, वो संगत हमारी हमेशा के लिए, नित्य प्रतिदिन, हर उस घड़ी जहाँ पर हमारा मन हमें संसार की तरफ ले जा सकता है, उसमें भी हमारा ध्यान सत्य की तरफ जुड़ा रहे। और ये बात कहने में जितनी आसान लगती है, हमने सत्संग कर लिया, हम सत्संग में चले गए, व्यवहारिक रूप में ये उतना ही मुश्किल काम है। सत्संग बाहर से नहीं बनाया जाता। सत्संग हमारे अंतर के समर्पण का, सब दुनिया से अलग हो करके उस प्रभु को स्वीकार कर लेने की प्रक्रिया का नाम है। जब आपके लिए दुनिया के हर एक दुनिया के आधार फीके हो जाएंगे, जब सबके भरोसे आप छोड़ दोगे, जब दुनिया में हर एक चीज का आसरा आपके लिए कोई महत्व नहीं रखेगा, तभी हम उस प्रभु के आश्रय हो सकते हैं। हुजूर कहा करते थे, महाभारत काल का जिक्र है, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को सखा माना, पर उन्हें अपने जीवन में अनगिनत लोगों का अभिमान रहा। पति का अभिमान रहा, बड़े कुल का अभिमान रहा, अपनी शक्ति का अभिमान रहा। इन तमाम चीजों के भरोसे रह करके उसने कभी प्रभु का, कभी ईश्वर का भरोसा सबसे पहले नहीं माना। और नतीजा ये हुआ कि जब दुशासन उसको अपमानित करने लगा, तो उसने पहले कृष्ण को नहीं याद किया, उसने पहले सबकी तरफ देखा। हम और आप भी गुरु के पास तभी जाते हैं जब हम सब जगह से हार जाते हैं। दुनिया से मांग करके, लोगों से सौदेबाजी करके, लोगों से हर तरीके से जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो करके, जब हमें कहीं से कुछ मिलता नहीं है, जब हमें लग जाता है कि अब ये नाव हमारी डूबने को है, कहा जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब तब डर डर भजन किया। चोट लगी दुखों की, तब हमने भजन किया। हमने अपनी स्वेच्छा से भजन नहीं किया। अभी कोरोना का पीरियड आया, ऐसे ऐसे लोग मैंने नाम लेते हुए देखे जो कहते थे हमें नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे लोग गुरु की बात करते दिखाई दे जो कहते थे ये तो बुढ़ापे का काम है, जब बुढ़ापा आएगा तब नाम लेना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग गुरु जी को तलाश करते दिखाई दिए जो सारा जीवन नास्तिक बन के घूमते थे। अगर हमें दुखों की चोट न पड़े तो हमें ईश्वर की याद न आए। हुजूर कहा करते थे, माया का पसारा इतना भारी है, अगर आप अपनी रोज की दिनचर्या देखेंगे, आप सुबह से लेकर शाम तक संसार में दुनिया की संगत में है, और ये संगत बिना असर के खाली नहीं जाएगी। जिस जिसकी संगत करोगे वो अपना प्रभाव जरूर छोड़ेगा। अगर आप रिश्ते नातेदारियों में बैठ गए और किसी की बुराई कर रहा है कोई, तो आप चाहे उसमें एक शब्द ना बोलो, फिर भी आप उस बुराई के पात्र बनोगे। फिर भी वो बुरी बात आपके मन, आपके स्वभाव, आपके आचरण का हिस्सा बन जाएगी। हुजूर कहा करते थे, कई बार लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, आप कभी ना पीते हो, बस उनकी दोस्ती यारी हो, उनके पास बैठे रहो, वो आपके सामने बैठकर बीड़ी सिगरेट पीते रहे। कुछ दिन बाद जब डॉक्टर को दिखाओगे तो पता चलेगा कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीती,
फिर भी वही बीमारी लग गई, फिर भी वही रोग लग गया जो दूसरे को लग गया। हमारे जीवन में संगति ये बड़ी संक्रामक होती है, ये उड़ करके चूत की तरह लग जाती है। जिसकी संगत में तुम्हारा ज्यादा मन लगा है वही तुम्हारे मन की गति होनी है। अगर तुम्हें इस बात का निर्णय करना हो तो जो कहा करते थे तुम एकांत में बैठकर देखना। एकांतवास तुम्हारे जीवन में तुम्हारी भक्ति साधना की परख है। तुम क्या हो ये तुम्हारा एकांत तुम्हें बताएगा। जब दुनिया का कोई इंसान तुम्हारे पास ना हो और तुम 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने मन को देखना, जो तुम्हारा मन अंदर से विचार करे, जो विचार सबसे ज्यादा आए वो तुम्हारी गति हो रही है, वही बहाव है, वही तुम्हें बहना है, वही बह करके तुम जाओगे। स्वामी जी बड़ी सुंदर एक घटना सुनाया करते थे। एक बार एक पिता आया, बहुत परेशान, बहुत दुखी, कहने लगा मेरे बेटे का इलाज नहीं हो रहा, मैंने हर जगह दिखा लिया, मेरी बड़ी पक्की इच्छा है कि मेरे बेटे का इलाज हो जाए। स्वामी जी घटना सुनाया करते थे, किसी महात्मा के पास कोई पिता गया और ये बात रखी। महात्मा जी कहने लगे आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर ध्यान रखना जो तुम्हारी इच्छा होगी वही पूरी होगी। अब ये बात कह करके महात्मा जी कहने लगे ऐसा करो, अंदर जाओ, जहां मैं बैठ करके भजन करता हूं वहां जा करके थोड़ी देर आंखें बंद करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, जो तुम्हारे दिल की बात होगी पूरी हो जाएगी। वो अंदर गया और अंदर जाकर के आंख मूंद करके उसने प्रार्थना करी। जब बाहर आया तो कहने लगा ईश्वर ने मेरी प्रार्थना पूरी कर दी। पर आपको पता है प्रार्थना क्या पूरी हुई? बच्चा स्वस्थ नहीं हुआ था, उसके पास धन दौलत रुपया पैसा हो गया। मन की इच्छाएं और जबान से कही जाने वाली बातें कई बार 2 अलग अलग दिशा में होती है। आप जबान से जो कहते हो जरूरी नहीं है आपके अंदर इस अंतःकरण में सबसे गहरा ख्याल वही हो, आपके मन की सबसे गहरी गति वही हो जो आपकी जबान कह रही है। कई बार समाज में हम जब लोगों के सामने जाते हैं तो बड़ा दुख दर्द व्यक्त करते हैं। जरूरी नहीं है आपके दिल में किसी के लिए सच में दुख हो, जरूरी नहीं है आपके दिल में सबके लिए जरूरी हो आपके अंदर सहानुभूति हो। इंसान जो जबान से बोलता है उसे अपनी अवस्था मानता है, और महापुरुष आकर कहते हैं तुम्हारे मन की गहराई में जो चल रहा है वो तुम्हारी गति है। तुम्हें अपने मन को समझना आना चाहिए। जबान से तुम बहुत कुछ बोलोगे पर मन तुम्हारा कहीं और रमा हुआ है। कहा मन दिया कहीं और ही तन साधु के संग, कहे कबीर कैसे गजे कैसे लगे। कि हमारे अंदर मन और तन ये दोनों चीजों का सही समझ होना ये बड़ा जरूरी है। जब संत आते हैं वो हमें सिर्फ इतनी बात समझाना चाहते हैं। हमारे जीवन में हर एक इंसान जिसको भी आप देखो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वर की भक्ति में लगा है। या तो वो मूर्ति पूजा कर रहा है, तीरथ व्रत जप तप नियम संयम बड़े बड़े साधन कर रहा है, पर अगर वो अपने जीवन में अपने कर्म अपने हर रोज के कामों में ईश्वर को याद नहीं कर रहा तो समझ लेना उसकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। और जब तक करनी और कथनी में फर्क रहता है तब तक जीवन में लाभ नहीं मिलता। महाराज जी अक्सर एक बड़ी सुंदर कथा सुनाया करते थे। एक बार एक लड़का हर रोज भगवान जी के मंदिर में जाता था और रोज कहता था भगवान जी मेरी लॉटरी लग जाए, मुझे करोड़ों रुपए मिले, लॉटरी लग जाए। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, धीरे धीरे महीनों गुजर गए, 4-5 महीने गुजर गए। जब 4-5 महीने गुजर गए तो एक दिन बड़ा उदास बड़ा नाराज होकर के बड़े गुस्से में गया। कहने लगा ऐसे करने से कोई फायदा है क्या? वो वहां गया, जा करके उस दिन उसने बड़ी शिकायत करी कि हे भगवान तू किसी की नहीं सुनता, तूने आज तक मेरी नहीं सुनी, 4-5 महीने से एक ही इच्छा है मेरी। तो उस दिन भगवान प्रकट हुए और कथानक बड़ा हास्य में एक बात कहता है
भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उसको एक चाटा लगाया। कहने लगे, मूर्ख, लॉटरी तो लग जाए पर पहले लॉटरी खरीद तो ले। अगर तुम ये समझते हो कि भगवान तुम्हारा नौकर है, तुम्हारे सारे काम करेगा और तुम पूरी तरीके से संसार की विलासिता में बैठ जाओ, तो तुम्हारा जीवन में कुछ भी काम नहीं बनने वाला। हुजूर कहा करते थे, भगवान तुम्हारा सखा हो सकता है, तुम्हारा सहयोगी हो सकता है। तुम जब कोई काम करो और उससे प्रार्थना करो तो तुम्हारी पूरी मदद हो सकती है, पर तुम उसे नौकर मान बैठो कि वो सारे काम करे। नौकर और सखा में फर्क क्या है समझ लीजिए। आप पैर चढ़ाकर बैठे हैं घर में, खुद उठ करके पानी पी सकते हैं, बाजार से सामान ला सकते हैं, पर आपको पता है घर में नौकर है। अब आप क्या करेंगे? अपने नौकर को आवाज लगाएंगे, जरा पानी पिलाना। वो बेचारा उठकर भागेगा, पानी भरकर लाएगा और आपको पिलाएगा। आप कहेंगे बाजार से सब्जी लेकर आना, वो भागेगा, सब्जी लेकर आएगा और घर में आपको परोसेगा। और सखा क्या है, मित्र क्या है? आप अपने मित्र से कहो, भाई मुझे जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, क्या तुम मेरे साथ मेरी मदद कर सकते हो? मेरे साथ सब्जी लेने चल सकते हो? वो तुम्हें साथ बिठाकर ले जाए, तुम्हारा साधन आसान कर दे, तुम्हें उस दुकान तक पहुंचा दे। जब तुमने सब्जी खरीद ली तो वो तुम्हें वापस घर तक भी छोड़ जाए। हमारे जीवन में हम उस परमात्मा को नौकर मानकर रखते हैं। हम सोचते हैं परमात्मा हमारा नौकर है, वो हमारे सारे काम, हमारे मन की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। पर हमारे कर्म कई बार सिर्फ भोग वृत्ति के होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक संसार की निंदा, चुगली, द्वेष, लेन देन, लोगों से वही जीवन जीने की आशा रखते हैं जिस जीवन को हम खुद नहीं पाना चाहते। हम कहते हैं लोग हमारा सम्मान करें, पर हम किसी का सम्मान नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं लोग हमारी सेवा करें, पर हमारे हाथ किसी की सेवा के लिए नहीं उठते। हम चाहते हैं लोग हमारा भला करें, पर हमसे कोई पूछे तुम कितना भला करते हो किसी का, तो हम किसी के लिए एक नन्ही पाई भी खर्च करके किसी का भला नहीं करना चाहते। हुजूर कहा करते थे, जब तुम परमात्मा से बार बार पुकार करते हो, हे ईश्वर मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा चमत्कार करके उसी क्षण तुम्हारा घर धन धान फूल पत्ती से भर देता है। तुम्हारी इच्छाओं से तुम्हारा घर 24 घंटे भरा रहता है। वो तुम्हें अवसर देता है, वो तुम्हें मौके देता है। अगर तुम कहता है, हे प्रभु मुझे कोई प्रेम नहीं करता, तो परमात्मा तुम्हें ऐसे परिवार में देता है जहां पर तुम्हारे सामने प्रेम बढ़ाने के हजारों अवसर होंगे। जब तुम कहो, हे प्रभु मुझे सुख समृद्धि मिल जाए, तो परमात्मा ऐसे अवसर देता है जहां पर तुम्हें सुख समृद्धि कमाने के अवसर मिले, तुम्हें जीवन में और आगे बढ़ने के अवसर मिले। जब तुम कहते हे प्रभु मेरे कष्ट दूर हो जाए, तो परमात्मा तुम्हें अवसर देता है तुम कैसे अपने जीवन में अपने दुखों को दूर कर सकोगे, कैसे तुम कोई काम करोगे और उसमें उसका सहारा तुम्हें दुखों से आगे ले जाएगा। यह बात संत ही हमें समझा सकता है। हमारा ये जीवन जिसे संसार की सबसे सुंदर रचनाओं में गिना गया है, मनुष्य जीवन जिसे संसार में परमात्मा की सबसे सुंदर रचनाओं में रचा गया है, इसे सिर्फ 2 चीजों से आप संभाल सकते हो, समय और अवसर। हमारे जीवन में हमें जो आज अवसर मिला वो दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बार एक बूढ़ी माता गई स्वामी जी के पास और कहने लगी, स्वामी जी मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरा सारा जीवन गुजर गया, मुझे कभी सुख नहीं मिला, हर तरह की परेशानी मिली, जो घर परिवार मिला उसने कभी मेरी बात नहीं मानी, घर के लोग हमेशा चीखते चिल्लाते रहते, अपेक्षा करते, हमेशा मांगते रहे, मैंने अगर कुछ अच्छा किया तो किसी ने भलाई नहीं करी मेरी, किसी ने 2 घड़ी मेरा सम्मान नहीं किया, तारीफ नहीं की, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं चाहती हूँ मुझे अगला जीवन मिले और बहुत अच्छा मिले, मुझे इतना सुख मिले कि मैं कल्पना भी न कर पाऊँ। स्वामी जी बहुत हंसे। स्वामी जी कहने लगे, माता तुझे क्या भरोसा है, तेरा अगला जीवन इंसान का, मनुष्य का मिलेगा भी कि मिलेगा, तुझे क्या भरोसा है कि तू इंसान ही बनेगी। अब माता थोड़ा शांत होकर के सुनने लगी। स्वामी जी कहने लगे, जीवन आसान नहीं होता,
जीवन को प्रभु की कृपा मानकर जीने वाला जीवन को आसान बनाना पड़ता है। हर एक बुरी चीज से अपनी नजर हटानी पड़ती है और हर एक अच्छे अवसर में अपना समय लगाना पड़ता है। अगर समय रहते तुमने कोई काम नहीं किया तो तुम्हारे हाथ से समय निकल जाएगा, तुम्हारे हाथ से वो मौका निकल जाएगा जिससे परमात्मा तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता था। महाराज जी कहा करते थे, किसी भी अवसर में और किसी भी बोझ में सिर्फ इतना ही फर्क होता है। एक बार किसी विद्वान से किसी ने पूछा कि महाराज, अवसर में और नौकरी में, लेबरी में कितना फर्क होता है? तो वो कहने लगे, बस समय के आगे पीछे का फर्क है। परीक्षा से पहले पढ़े तो वो अवसर है, परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, उसके बाद किताबें ढोते रहो, वो जो है बोझ है। उस पढ़ी हुई किताबों का परीक्षा के बाद तुम कुछ लाभ नहीं उठा सकते। बड़ी सुंदर बात वो विद्वान कहा करते थे, फर्ज करो तुम्हारी एक ट्रेन हो जो दिल्ली से बंबई तक जाती हो, 8 बजे निकलती हो और तुम बहुत भाग दौड़ करके वहां पर 8:05 पर पहुंचे। तो विद्वान पूछा करते थे, बताओ कितनी देर हुई तुम्हें, कितनी देर में पहुंचे? तो सुनने वाले बच्चों ने कहा, महाराज गुरुजी हम तो 5 मिनट देर पहुंचे। तो गुरुजी कहने लगे, तुम 5 मिनट नहीं देर पहुंचे, तुम 24 घंटे देर पहुंचे। अगर ट्रेन अगले दिन जाने वाली होगी तो तुम्हें अगले दिन तक दूसरी ट्रेन नहीं मिलेगी, तुम्हें अगला 24 घंटा इंतजार करना पड़ेगा दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए। फर्ज करो तुम किसी बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे थे, अगर माता पिता से मिलने जा रहे थे तो 24 घंटे देर रहे, अगर किसी के जन्मदिन में जा रहे थे तो 1 साल देर हो गए, क्योंकि अब तो 1 साल बाद ही दोबारा जन्मदिन आएगा। अगर किसी की शादी में जा रहे थे तो जीवन भर के लिए देर हो गए, क्योंकि शादी तो हो गई, अब दोबारा तो शादी होनी नहीं है, दोबारा तो नहीं पहुंच पाओगे। और अगर किसी की मृत्यु शैया पर जा रहे थे, किसी की अंतिम यात्रा पे जा रहे थे तो जीवन भर के लिए देर हो गए, फिर तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। अब तो तुम्हारा समय भी आ जाए लौट करके, तब भी तुम दोबारा नहीं कर सकते। किस काम के लिए तुम अपना समय दे रहे थे, वो समय की कीमत इस बात से आंकी जाती है। अगर तुम प्रभु को याद करने के लिए अपना समय देरी करो तो जो कहा करते थे, उसकी गिनती सबसे बड़े इस संसार में लुटे हुए समय में गिनी जाती है। एक बार समय हाथ से निकल गया तो निकल गया, फिर तुम्हारे हाथ से नहीं आएगा। आज मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूं जो सिर्फ बाहरी कर्म कांड में लगे हैं, पर वो कर्म योग क्या है ये नहीं समझते। हर एक वो काम जो तुम्हें तुम्हारे गुरु की याद दिलाए, वो तुम्हारे लिए जोड़ने का साधन है। और हर एक काम जो तुम्हें बाहरी साधनों में उलझा कर रखे, सिर्फ मन में एक भ्रम पैदा करे कि तुमने बहुत बड़ा चमत्कार कर लिया, तो समझ लो वो कर्म कांड है, वो फंसाने वाली चीज है। इसलिए कई बार मैं बहुत से लोगों को मना करता हूँ। बाबा जयमल सिंह जी महाराज हुए, वो हमेशा लोगों को मना किया करते थे कि भाई मेरी तस्वीर मत खींचो। क्यों? क्योंकि आप तस्वीर खींचोगे फिर तस्वीर को पूजने लग जाओगे, फिर तस्वीर सामने रखोगे, उसके आगे दिया जलाओगे, फिर कहोगे असली गुरुजी में और इसमें फर्क क्या रह गया, वैसे ही दिखते हैं, हमें इसी के आगे दिया जला लेना चाहिए। और वो कर्म तुम्हारा कांड में बदल जाएगा, वो तुम्हें बांधने के साधन में बन जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को मना करता हूं कि पैर नहीं छूने चाहिए, किसी के सामने मत झुको। क्योंकि अगर आप झुकना ही चाहते हो तो अपने अंदर बैठे उस ईश्वर के सामने झुकना उचित है। तुम अगर किसी के सामने झुकोगे तो सिर्फ किसी न किसी बाहरी दिखावे के कारण झुकोगे। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, लोग पैर छूना चाहते हैं, घुटने ही छू कर चले आते हैं। भला घुटने में आपको क्या आशीर्वाद मिलेगा? घुटने में कौन सा आशीर्वाद होता है? अगर आप शरीर के किसी हिस्से को छू लें, वहां आपको कौन सा आशीर्वाद मिल जाना है? अगर आप पैर को भी छू लें तो आपको क्या आशीर्वाद मिल जाएगा? हुजूर कहा करते थे पैरों में कुछ नहीं होता। जब पैर छूते वक्त आप समर्पण दिखाते हैं, जब अपने मन से अपने आप को पूरी तरीके से दुनिया के भरोसे से आजाद करके कहते हे प्रभु सिर्फ तेरा भरोसा है, जब मन की स्थिति ऐसी होती है तब सही मायनों में शरणागत पैदा होता है। पैर छूने के साथ मन में शरणागत भाव होना चाहिए। उस पैर छूने का कोई फायदा नहीं कि गुरुजी पैर छुए
पर जो है तुम्हारे मन में सिर्फ ये है कि कैसे तुम्हें आशीर्वाद मिले, कैसे लेन देन का काम पूरा हो, कैसे तुम्हारा भला पहले हो, तुम्हें उसके बदले कुछ देना ना पड़े। पर हुजूर कहा करते थे, याद रखना, बिना दिए तुम्हारा लेना सार्थक नहीं हो पाएगा। अगर तुम अपना हृदय समर्पित नहीं करोगे तब तक उस प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक उससे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। महाराज जी बड़ी सुंदर एक बात कहा करते थे, पात्रता एक शब्द आया है संत मत में। अगर तुम कुछ पाने के लिए तैयार हो तो उस प्रभु को देते देर नहीं लगेगी। अगर तुम कुछ पाने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे अंदर वो प्रभु का छोटा सा दया का दान चमत्कार करेगा। और अगर तुम पाने के लिए तैयार नहीं हो, पत्थर की तरह कठोर हो, उस पर कितना ही जल चढ़ाओ, वो जल तुम्हारे ऊपर जरा सा असर नहीं करेगा, ऊपर से छह करके निकल जाएगा। हमें अपने जीवन में भाव समझना चाहिए। संत हमें कर्म कांड से बचाना चाहता है। वो कहता है पैर मत छुओ, मन से श्रद्धा भाव रखो, मन से समर्पण रखो, दूसरों के आश्रय हटा दो, दूसरों के भरोसे छोड़ दो। दूसरों के भरोसे अपने मन से जिस दिन निकाल दोगे उस दिन तुम्हारा ईश्वर पर भरोसा होने लग जाएगा। उस दिन गुरु से सही मायनों में प्रार्थना होने लग जाएगी। उस दिन आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। उस दिन जब शब्द पुकारोगे, जब अंदर से प्रार्थना करोगे कि हे दीन दयाल, हे ईश्वर, मैं तुम्हारे चरणों में झुका हुआ हूँ, तो उस शब्द को कहने का कुछ मतलब होगा। और अगर आपने अंदर की स्थिति को, मन की गति को नहीं पहचाना है तो ये जो शरीर की गति है ये बड़ा भारी छलावा है। संत हमें सिर्फ ये बात समझाना चाहते हैं। इसीलिए संत मत और दुनिया के तमाम बड़े बड़े उस ईश्वर की भक्ति के तमाम साधनों में सिर्फ यही अंतर माना गया है। संत आपको किसी चीज के छलावे में नहीं फंसाना चाहता। वो ये नहीं कहता कि आपको गुरुजी के पैर भी छूने हैं। वो ये नहीं कहता कि आपको गुरुजी को कोई दक्षिणा देनी है। वो ये नहीं कहता गुरुजी को आपको कुछ भी बाहरी चीजें देनी है। बाहरी किसी चीज से तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप उस प्रभु को न धन देकर रिझा सकते, न पैसा, न कपड़े, न दुनिया के साजो सामान, दुनिया की किसी वस्तु को दे करके आप उसको नहीं रिझा सकते। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, मेरे पास एक बहन जी आई, कहने लगी भैया जी हमारे बच्चे सरकारी नौकरी के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हर साल परीक्षा देते हैं, कुछ नंबरों से रह जाते हैं। मेरे दिल की इच्छा ये है ये जो है सरकारी नौकरी इन्हें मिल जाए। और इसके बाद उन्होंने दूसरी लाइन कही, कहने लगे भैया जी जैसे ही पहली तनख्वाह मिलेगी वो हम आपको दे देंगे। अब दिमाग में था सरकारी नौकरी में तनख्वाह भारी मिलती है, पहली तनख्वाह मिलेगी तो गुरुजी को अर्पण करेंगे। तो मैंने उसे एक बात कही, मैंने कहा अगर मैं तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूं और मेरी नौकरी से तुम्हें आजीवन, जब तक तुम्हारा रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक तुम्हें सरकारी तनख्वाह मिलेगी, तो इतनी बड़ा धन दौलत को छोड़ करके मैं 1 महीने की तनख्वाह में क्यों राजी हो जाऊंगा? मुझे ये बात बताओ, मुझे ही करना है और 60 साल की तुम्हारी तनख्वाह छोड़कर 1 महीने की तनख्वाह में मैं कैसे राजी हो जाऊंगा? तो उसको बात समझ में आई। पैसे से संतों महात्माओं को रिझाना ये बड़ी भूल है। दुनिया की धन दौलत का मन में आसरा रखना बड़ी भूल है। ये सोचना हम कुछ दे भी सकते हैं, हमारे पास जो है वो समर्थ चीजें हैं, ये बड़ी भूल है। हम जब दुनिया की चीजों के आसरे हो जाते हैं तो यही रुपया, यही जमीन, यही घर, यही जायदाद दुनिया की बहुत बड़ी चीजें मालूम पड़ती है, हम इनसे बाहर नहीं निकल पाते। संत तुम्हें हर दिन इस चीज को समझाना चाहता है। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण ही एकमात्र चीज है जो तुम गुरु को अर्पण कर सकते हो। जब तुम आंखें बंद करके प्रार्थना करोगे और तुम्हारे अंदर से विरह निकलेगा। मीराबाई थी, उन्होंने अंदर से विरह में बड़े प्रेम से जब गुरु को याद किया, जब अंदर से उस प्रभु की याद में वो गली गली उस प्रभु के गीत गाते घूमी, जब सारी दुनिया ने कहा कि मीरा दीवानी हो गई, पागल हो गई, ये सारे राणाओं की नाक कटा रही है, जब उसने उस लोक लाज को त्याग दिया, जब उसे लगा कि दुनिया का मान अपमान, दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें भी मेरे से मेरी भक्ति नहीं छीन सकते, तब जा करके उसका काम बना। हुजूर कहा करते थे आप भक्ति को आसान मत समझो। जिस प्रभु को आप रिझाना चाहते हो वो आपको दुनिया के बाहरी कर्म कांड से नहीं रिझाया जाएगा।
बाहरी तमाम साधनों से नहीं रिझाया जाएगा। इसलिए मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, कर्म कांड को छोड़ दो, फिर देखो तुम्हारे पास क्या बचा। एक बार गुरुजी के पैर मत छुओ, अब देखो उनको कैसे तुम सही दिल से उनका मन में अभिवादन कर सकते हो। तुम्हारे पास क्या रह गया? पैर भी नहीं छू सकते, धन दौलत रुपया पैसा इससे भी वो नहीं रीझेंगे। तब तुम्हें समझ में आएगा तुम्हें उनकी याद करना ही एकमात्र साधन है, उनके लिए मन में प्रेम भाव रखना ही एकमात्र साधन है, चलते फिरते उनकी याद करना ही उनका साधन है। दुख में तो याद करोगे ही, सुख में याद करना एक साधन है। तुम उनकी याद कैसे दिल में बसा सकोगे, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मर्म है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें महाराज जी ने, हमें स्वामी जी ने और तमाम अनगिनत संत महात्माओं की वाणियों ने जगह जगह चेताया है, बार बार एक ही बात को कहा है, आपको अपने जीवन में वो कर्म करना है जो आपको गुरु से जोड़ सके, वो कर्म नहीं करना है जो आपको गुरु जी से दूर करे, जो उनसे दूर करके ले जाए। इसलिए मैं बार बार जब भी कोई नाम लेने के लिए आता हूँ तो मैं हमेशा एक छोटी सी बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ तुम नाम लेने तो आ गए, जब तुम नाम लेने के लिए आंखें बंद करके बैठोगे तो बेईमानी मत करना गुरु जी से। तो बहुत से लोग कहते हैं बेईमानी क्या हुई, तो मैं कहता हूँ आंखें बंद करोगे और फिर कहोगे गुरु जी पैसा दे दो, धन दे दो, बच्चों का आगे बढ़ा दो, ये सारी चीजें बेईमानी हो गई। 5 मिनट तुमने दिए गुरु जी के और वो भी अपने लिए ही मांगा, वो भी अपने लिए ही मांगते रह गए कि हमारे दुनिया के काम, दुनिया की वस्तुएं, पैसा रुपया यही हमें मिले। इन सबको मांगोगे तो गुरु जी से बेईमानी करोगे। 5 मिनट अगर दे सकते हो तो कम से कम उनकी याद में देना। और कैसी प्रार्थना करना कि हे प्रभु मैं निर्बल हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं अधीन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं सिर्फ तुम्हारे द्वार पे आ गया हूँ, आप जैसा चाहो वैसा मुझे बना लो, मैं तुम्हारे हाथ में हूँ, जैसा मुझे ठीक समझो वैसा मुझे रखो। जब हम सब छोड़कर उसको याद करते हैं, जब दुनिया की हर एक चीज को मन से निकाल करके हम प्रार्थना करते हैं, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। तो आप और हम हैं तो बहुत भाग्यशाली, पर हम बहुत समय से दुनिया की तमाम चीजों में उलझे हुए हैं। और मैं आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध करता हूँ, हर एक वो कर्म छोड़ दो जो आपको ये महसूस कराए कि ये भक्ति होती है। कई बार लोग मुझे कहते हैं भैया जी घर आ जाना, मैं कहता हूँ क्यों आ जाना? कहते हैं हम आपको कुछ खिला देंगे तो हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ हम तो खाते ही नहीं हैं, खाना ही छोड़ दिया इस चक्कर में कि तुम खिला करके भक्ति मान लोगे। तुम सोचोगे कि हमने मिठाई खिला दी, भोजन करा दिया तो भक्ति हो गई, खाना ही छोड़ दिया। इससे भी तुम्हारे मन में विचार ना आ जाए कि ये तुम्हारी भक्ति पूरी कर सकता है। न खिलाने पिलाने से भक्ति होगी, न पैर छूने से भक्ति होगी, न महीने में एक बार सत्संग में आने से भक्ति होगी। भक्ति तब होगी जब दुख के साथ सुख में भी उनका सिमरन करोगे, जब चलते फिरते उनका सिमरन करोगे, जब दुनिया के कष्ट आएंगे और तुम्हारे अंदर भरोसा होगा कि मेरा ईश्वर दुनिया की तमाम विपत्तियों से ऊंचा है। जब लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत व्याधा हो गई, जब लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारे घर संकट आ गया और तुम्हारा भरोसा कहेगा कि मेरा गुरु इन सब से शक्तिशाली है, मुझे जिस गुरु से मैंने नाम लिया उसके बाद तो मुझे किसी चीज़ की विपत्ति नहीं हो सकती। तो आपका भरोसा बड़ा ऊंचा होना चाहिए, आपके अंदर का विश्वास बड़ा ऊंचा होना चाहिए। जब भी कोई कुछ भी बोले तो आप अपने मन को टटोलना। अगर लोगों की बोलियों के आगे, अगर लोगों के तरह तरह के व्यंग और तर्क के आगे, लोगों की झूठी बातों के आगे तुम्हारा मन बिखर गया तो समझ लेना अभी तो बहुत काम करना बाकी है। अभी तो इस मन को बड़ा मजबूत करना है, इस मन को बड़ा गुरु जी के चरणों में जोड़कर खूब प्रेम भाव से जोड़ना है। तो हमारे जीवन में यही सब आ जाए, ये गुरु हमें सिखाना चाहता है। ऐसा विश्वास बन जाए, भरोसा बन जाए कि हमें गुरु जी की बात पर दुनिया की तमाम चीज़ों की चिंता ना रहे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन की चर्चा आती है, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, और जब लड़ाइयाँ लड़ी तो ऐसी विकट लड़ाइयाँ थी जहाँ पर मुगल चाहते थे कि धर्म परिवर्तन हो जाए। धर्म परिवर्तन अगर कोई नहीं करता था तो लोगों को डराते थे, मारते थे, विपत्तियाँ देते थे। तो गुरुजी को एक सेना बनानी पड़ी, और सेना में उन्होंने ऐसे शिष्य रखे
जो किसी के बरगलाए न बरगे, जो किसी के कहे अनुसार जरा सा भी न घबराए। ऐसे ही एक युद्ध की छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी पिछले दिनों पंजाब में प्रोग्राम हुआ तो हम मुक्तसर गए। मुक्तसर में गुरुद्वारा है जहां पर 40 शिष्यों की शहादत, उनकी शहीदी की याद में वो गुरुद्वारा बनाया गया। एक समय ऐसा आया जब गुरु जी को एक किले में बंद कर दिया गया और वो अंदर फंस गए। खाने पीने रसद की कोई सामग्री नहीं थी, भूखे प्यासे मुगलों से लड़ रहे थे। हालत ये हो गई कि सारे लोग सोचने लगे कि अब मृत्यु है या फिर हम धीरे से मुगलों के सामने घुटने टेक दें तो जीवन बच जाएगा। तो जितने भी लोग वो ये सोचने लगे कि हम गुरुजी की या तो बात पर मर जाए, खाने को नहीं पीने को नहीं, पूरी तरह से कैद हो गए, या फिर किसी तरह से अपनी जान बचा ले। तो 40 शिष्य ऐसे थे जो धीरे से चुपचाप समूह बनाकर निकले और धीरे से मुगल बादशाह के सामने गए और उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर तुम्हारा गुरु है हम इसे नहीं जानते, ये गुरु हमारा गुरु नहीं है। उन्होंने मुगलों के सामने अपनी जान बचाने के लिए इनकार कर दिया कि जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं इनको हम नहीं जानते, ये हमारे गुरु कोई ना है। और धीरे से उनको वहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया। निकल तो गए पर जो है सारे सिख जगत में ये बात फैल गई कि किसी शिष्य ने अपने गुरु को इसलिए नकार दिया कि उसकी जान बच जाए, प्राण बच जाए। मुगलों के आगे गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरी लड़ाई लड़ी। पूरी सेना में से सारी सेना ज़्यादातर आहत हो गई, कुछ ही लोग बच करके मुक्तसर पहुँचे। जब मुक्तसर पहुँचे तो उन 40 शिष्यों को बड़ा अपने अंदर अफसोस हुआ कि हमारे जीवन को लानत है, हमने जो है अपने जान के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने जीवन का आधार खो दिया। हमने ये कह दिया कि गुरु हमारा गुरु नहीं है। उन्हें इतनी जो है अंदर बुराई मिली, अपने घर में घुसने को नहीं मिला। घर की महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने उस वक्त कहा कि तुम गुरु नकार कर आए, तुम्हारा इस गांव में घर में कोई स्वागत नहीं है, तुम्हें यहाँ रहने को नहीं मिलेगा। अब जब सारी जगह से निकल गए तो उन्हें समझ में आया कि उनसे बड़ी भूल हुई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गए, गुरु जी से कहा गुरु जी हमें क्षमा करो, हमने बड़ी गलती करी। गुरु जी कहने लगे संसार में ऐसा कोई शिष्य नहीं होगा जिसने अपने गुरु को सिर्फ इसलिए नकार दिया कि दुनिया की वैभवता, दुनिया की वस्तुएं मिल जाए। और उन 40 लोगों ने कसम खाई कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मुगलों के खिलाफ लड़े, लड़ते लड़ते शहीद हुए, पर उसके बाद उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया। धर्म की रक्षा के लिए वो पीछे नहीं हटे। और जो कहा करते थे, इतिहास गवाह है, मुक्तसर का गुरुद्वारा आज भी इसी नाम के लिए जाना जाता है कि 40 शिष्यों ने जिन्होंने अपने गुरु को नकार दिया था, उन्होंने गुरु की मान आन के लिए अपने जानों की आहुति दे करके अपनी गुरु शिष्य की मर्यादा को निभाया। तो जो कहा करते थे दुनिया के सुख और वैभव के लिए, दुनिया की वस्तुओं के लिए, दुनिया की चीज़ों के लिए जब हम उस प्रभु को नकार देते, जब उस मालिक को हम पीछे छोड़ देते हैं कि हमारी दुनिया की चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, तो ये गुरु जी से बेईमानी हो जाती है। हम 5 मिनट बैठे और हमने दुनिया की चीज़ों को सामने रख दिया तो ये गुरु जी से बेईमानी हो जाती है। तो हमारे स्वामी जी एक बात कहते अगर आपको जीवन धन्य करना है तो गुरु से ऐसा प्रेम करो जैसे मीराबाई ने किया था, ऐसा प्रेम कियो जैसे सहजोबाई ने किया था, ऐसा करो जैसे कबीर ने, नानक ने, फरीद ने, बड़े बड़े संत महात्माओं ने किया था। ऐसे प्रेम को करने के लिए तुम्हारे अंदर दुनिया की चीज़ों की, दुनिया की वस्तुओं की और गुरु की एक समानता नहीं होनी चाहिए। जब गुरु को याद करो, संसार को किनारे रखो। जब संसार की चीज़ें मांगो तो उसके लिए अपने आप को गुरु की सेवा में तत्पर करो कि भाई मैं ये चाहता हूँ और मैं इसलिए ये कर्म करने को तैयार हूँ। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतना सुंदर जीवन मिला है और दुनिया में सब कुछ प्राप्त करने का अवसर मिला है। पर इसे भाग्य के भरोसे मत छोड़ो। अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा प्रयास, थोड़ी थोड़ी कोशिश हर रोज करते रहो ताकि जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो। तो आप ऐसे जीवन को बनाया करो, अपने समय का सम्मान करो। समय अगर हाथ से निकल गया तो लौट कर नहीं आएगा और दुनिया की चीज़ों के लिए समय की कीमत कुछ और होगी। अगर गुरु नाम के बगैर समय निकला तो ये अनमोल समय हाथ से निकल जाएगा।
तो आप ऐसे जीवन को बनाओ जिसमें जीवन सार्थक हो, जिसमें गुरु नाम हर रोज रहे, गुरु का विश्वास रहे, चलते फिरते उनकी याद बनी रहे, आप खाली बैठे हो और अंदर नाम का सिमरन चालू हो जाए। ऐसा जीवन हमें और आपको बना लेना है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आप यहाँ पर आए और आकर के इतना सुंदर आप सबने अपना समय दिया। आज के कार्यक्रम को समाप्त करते करते मैं दो बातें आपके सामने फिर से दोहरा दूँ। पहली चीज़ तो ये, कर्म कांड बिना कर्म योग के बेकार है। अगर आप पैर छू रहे हो और मन में उस वक्त आस्था नहीं है, अगर चीज़ें दूसरी हैं, तो वो तो लेन देन हो गया। उसमें आप जो दे रहे हो और जो पाना चाहते हो बराबरी नहीं है। उसमें आप पाना बहुत कुछ चाहते हो और आपका हाथ मुश्किल से घुटने तक पहुंचा, वहाँ भी बेईमानी करी। तो आप इन तमाम चीज़ों से बचो। सिर्फ तभी झुको जब मन झुकने के लिए तैयार हो। अगर मन में दुनिया भरी है तो कतई गुरुजी को सिर्फ हाथ से प्रणाम करो। गुरुजी को बहुत स्वीकार है, गुरुजी को सहर्ष स्वीकार है। तुम्हारे हृदय से निकला हुआ प्रेम भाव उन्हें स्वीकार है। अगर भाव नहीं है तो दुनिया की बड़ी बड़ी प्रभुता उन्हें स्वीकार नहीं है। तो आप कतई बाहरी कर्म कांड में मत फंसो और अपने आप को सिर्फ प्रेम भाव से गुरु की याद से जोड़ना है। दूसरी बात जो मैं आपको बहुत ज़्यादा बताना चाहता हूँ, जो अभी तक नहीं कही और कई बार मैं कह चुका हूँ, अगर आप चाहते हो गुरुजी की भक्ति में लगे रहना तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप गुरुजी की सेवा में नहीं लग पाओगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद नाम कराऊं। 1.25 लाख उधर के होंगे और मेरा एक ही होगा। वो एक 1.25 लाख से लड़ेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह नहीं है। तो गुरुजी का तो इतना आसरा था अपने शिष्यों पे, और हम कहेंगे गुरुजी हम सेवा कैसे करें, हमारा तो शरीर ही काम नहीं करता है। तो आपको शरीर स्वस्थ रखना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं होगे तो ना भजन होगा, ना आप किसी के काम आ सकोगे। अगर आप ठीक ही नहीं रहोगे तो आप सत्संग में कैसे जाओगे। अगर मैं आपसे कहूँ भजन करो तो आप कहोगे भैया जी शरीर ही काम नहीं करता है। तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए घरेलू और अपने निजी तरीकों से क्या कर सकते हो उसका पूरा पालन करो। और उसके लिए एक छोटा सा विधान हमारे आयुर्वेद में है। 80% आपका पेट आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम है। अगर आपने पेट का ध्यान रख लिया तो आप 80% बीमारियों से बच जाएंगे। शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की हो, थायराइड की हो, हार्ट की बीमारियां तक हो, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, अगर आपको बीमारी दिल की होती है, तो आपको इन तमाम बीमारियों से धीरे धीरे पूरी तरह से निजात मिल सकता है। पर एक बात आपको समझनी है, दिल की बीमारी एक दिन में नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप कल उठे और अचानक दिल को धक्का लगा तो आप कहें कि अरे अचानक कैसे हो गया। उसको आपने 10 साल 20 साल अपने पेट को गलत खाना पीना दे दे करके धीरे धीरे बीमार बनाया है। कैसे? एक डॉक्टर से मैं मिला, उन्होंने कहा अगर हमारी जो खून की नसें हैं उसके अंदर धीरे धीरे वसा, जिसे हम फैट कहते हैं, तेल घी जो हजम ना हो, वो अगर धीरे धीरे बढ़ने लग जाए तो खून जो है वो अंदर तक नहीं पहुंचता, और जब खून पहुंचना बंद हो जाता है तब जा करके हमारे शरीर में आघात होता है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। वो एक दिन में नहीं होता। ऐसा नहीं आज आप शादी में गए और सामने किसी ने खीर पूड़ी परोस दी और आपने आज खाई और आज ही दिल की बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पर आपने 20 साल लगातार खाने पीने को सही तरीके से नहीं निभाया। तो मैं एक दो चीज़ें लोगों को कहता हूँ, उसका लोग ध्यान रखें। तो पहली चीज़ ये, बहुत से लोग क्या करते हैं, घी तेल खाते हैं, उसके बाद ठंडा पानी पीते हैं। आपने गर्म भोजन किया, घी तेल, अगर आप माताएं बहनें भाई जो घर में खाना पकाते हैं, एक बार इसे करके देखिए। अगर आपने अपने किसी बर्तन पात्र में घी तेल रखा है और वो गर्म है और उसमें पानी डाल दीजिए। जब आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, जितनी जितनी जगह पानी पड़ेगा उतनी जगह घी तेल वो मोटे थक्के के रूप में जम जाएगा। अगर वही थक्के अंदर जम गए तो सोचो आप बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या होगा। हमें इन बातों का आज पता नहीं है। हम उधर जो है गर्म भोजन करते हैं, घी तेल से भरा हुआ,
इधर ठंडा पानी पीते हैं कि बिल्कुल बर्फ डला हुआ ठंडा पानी लाके देना, और फिर कहते हैं हम बीमार कैसे पड़ गए। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, इसका ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो ये, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है, डॉक्टर की नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये नहीं चाहता कि आप ठीक हो जाए, क्योंकि आप तो उसकी आमदनी का साधन है। आप उसके पास गए तो उसको क्या बुराई है, जितनी बार जाओगे पैसा दे के जाओगे, कोई फ्री में थोड़ी ना इलाज करेगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो खुश होगा कि चलो दोबारा आ गया, आज फिर 500 रुपये देगा। अगर जो है आपको थोड़ा सा आपने कहा कि मेरे सर में दर्द है, तो वो 500 रुपये और जोड़ देगा, उसमें कहेगा कि चलो 500 मिलते 1000 मिलेंगे। आपने कहा पैर में दर्द है, और 500 जोड़ देगा। उससे कोई परेशानी नहीं है कि आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, और स्वस्थ रहने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। मैं एक चीज़ जो पिछले बहुत दिनों से कहता हूँ वो आप कर सकते हो। वो क्या कर सकते हैं? अपने खाने पीने का ध्यान रखो। एक बहुत सुंदर कहावत है, अगर तुमने अपने आहार को औषधि की तरह नहीं खाया है तो एक दिन तुम्हें अपनी दवाइयाँ आहार की तरह खानी पड़ जाएंगी। आप अगर दवाई खाते हैं तो कितनी खाते हैं? ऐसे गिन गिन के, कि थोड़ी से थोड़ी, जितने से काम चल जाए। आप अपनी दवाइयाँ कटोरा भर के थोड़ी ना खाते हैं, आप जरा सी दवाइयाँ खाते हैं। तो कहते हैं आहार को कम कम खाओ। कम खाने से स्वस्थ रहोगे, ज़्यादा खाने से बीमार रहोगे। और मैं अपने भाई बहनों को देखता हूँ, भाई बहन हमेशा पेट के लिए नहीं खाते, ज़बान के लिए खाते हैं। ये 2 इंच की ज़बान के लिए आप अपने शरीर के, इस पूरे शरीर का नाश करने में लगे रहते हैं। एक छोटी सी चीज़, मैंने पिछले दिनों एक होम्योपैथिक के डॉक्टर आए, मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे भैया जी 800 ग्राम की थैली होती है पेट में। अगर 800 ग्राम की थैली में 1 किलो भर दो, 2 किलो भर दो तो क्या होगा? फट जाएगी। अगर वो थैली पेट के अंदर लगी हो और फटने लगे तो क्या होगा? जहर फैलेगा। जो खाना पचता नहीं है वो रोग पैदा करता है। खाना पचे तो शक्ति पैदा करता है, और खाना पचे नहीं तो रोग पैदा करता है। अब आप कहेंगे भैया जी ये आध्यात्म छोड़कर खाने पीने की बात क्यों बताने लगे? मैं एक लाइन में आपको कहता हूँ, आप इस चीज़ को समझ जाना। जो खाना आपने खाया उससे रस बना। जब आप भोजन चबाते हैं ना तो उसमें रस बनता है। उस रस से रक्त बनता है, यानी खून। रक्त से मज्जा बनती है, जो उसके ऊपर की वसा होती है। उससे हमारे अंदर की हड्डी मजबूत होती है। उससे हमारे अंदर के अंदर जो शुक्र होता है, जिससे हमारा परिवार चलता है, वो, और कहते हैं वो भी अगर संभाल के रख लिया तो हमारे अंदर ओज पैदा होता है। कई बार हम कहते थे ओजस्वी महात्मा है, इसके चेहरे पे तेज है। वो ओज कहाँ से आता है? आप भजन सिमरन करेंगे तो ओज कहाँ से आएगा? जब आप अपना खाना संभल के खाओगे। अगर आपने खाना भोग वृत्ति से खाया तो आपका शरीर और आपका भजन दोनों खराब हो जाएगा। समझ लीजिए इस बात को। तो आप आज जो कर रहे हैं, मैं वो 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। आप आज ऐसे भोजन करते हैं जैसे कल कभी होगी ही नहीं, कल आनी ही नहीं है। किसी शादी में जाके देखिए, किसी न्योते में जाके देखिए, लोग भोजन ऐसे करते हैं जैसे आज से पहले ये खाया नहीं और आज के बाद मिलेगा नहीं। तो आप अगर भोजन को सिर्फ अपनी इंद्रियों के लिए खाएंगे, यानी आंखों को अच्छा लगा, नाक ने सुगंध आपको दी, कान में बड़ी अच्छी खनखनाहट हुई और मन में ख्याल आया कि इसी से हमारे जीवन का आनंद है, तो समझ लीजिए कितने झूठे नशे में फंस गए आप। तो आपसे मैं एक चीज़ कहता हूँ, धीरे धीरे इसको संयम में लाओ। जो संयम साधता है वही महात्मा होता है, जो संयम साधता है वही शिष्य होता है। तो आप संयम कैसे साध सकते हो? तो मैं एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ, ज़रूरत से कम खाना। अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो 1.5 में ही रुक जाओ। अगर आपको 1 रोटी की भूख है तो आधे में ही रुक जाओ, और आपको 10 मिनट बाद पता चलेगा कि आपका पेट भर गया। आपको इतनी आवश्यकता नहीं थी। शरीर को चलाने के लिए ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, शरीर को चलाने के लिए सही भोजन की आवश्यकता होती है। जिस भोजन को आप आज खा रहे हैं वो उपयुक्त नहीं है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, जिन्होंने खूब श्रम किया, मेहनत मजदूरी, रिक्शा चलाया, फावड़ा चलाया, हल जोता, अपने शरीर पर बोझ उठाया,
इतना श्रम किया, दिन भर लगे हुए हैं, वो तो 3 समय भोजन करे, अच्छा लगता है। पर जो लोग गद्दी में बैठे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, बैठकर काम कर रहे हैं, घर में महिलाएं बैठी हैं, अब तो उतना श्रम का काम रहा नहीं। 10 माताओं के पास बहुएं हैं, 10 और सहयोगी हैं। इतने में आप अगर 3 समय भोजन करें तो आपके शरीर में रोग लग जाना है। आयुर्वेद की एक बड़ी सुंदर कहावत है, 1 समय खाए तो योगी, 2 समय खाए तो भोगी, और 3 समय खाए तो रोगी। अगर 3 समय खा रहे हो तो बीमारी लगनी ही लगनी है। और सबसे पहले बीमारी क्या लगेगी? मोटापा बढ़ेगा। और मोटापा क्यों बढ़ता है मैं आपको बता दूं। जब आप कोई भोजन करते हो और वो भोजन आपके दिल के लिए, आपके लीवर के लिए, आपके शरीर के ज़रूरी अंगों के लिए घातक होता है कि आपने खूब घी तेल खा लिया, अब ये पच नहीं रहा है, इससे जो है दिल की बीमारी हो जाएगी, तो शरीर इन शरीर के अंगों को बचाने के लिए उसको बाहर की चमड़ी पर चिपका देता है कि भाई यहाँ तुम जो है जल्दी से बीमार न पड़ जाओ, इसलिए तुम्हारे बाहर के अंगों पर ये ज़्यादा भोजन जो तुमने खाया, जो हजम नहीं हुआ, वो चिपका दिया। तो जो लोग ज़्यादा मोटापे में हैं, समझ लीजिए कहीं ना कहीं परेशानी हो जाएगी। तो इसका एक छोटा सा इलाज है। आप एक काम करें, आप कोशिश करें 2 समय भोजन किया करें। जितने भी हमारे भारत की परिपाटी है 2 ही समय भोजन करती थी। अगर आप अपने पूर्वजों को याद करें, लोग सुबह उठते थे, सूर्योदय होता था, नहा धो करके जब भोजन कर लिया तो वो काम पे निकल जाते थे और पूरा दिन काम करते थे मेहनत का, और रात को आए 4-5 बजे सूर्यास्त से पहले भोजन किया और उसके बाद फिर नहीं खाया। आज भोजन की परिपाटी क्या है? चाय के साथ भी खाएंगे, 2 बार 3 बार खाएंगे, फिर बीच में कोई आ जाएगा तो उसके साथ खाएंगे, फिर ज़्यादा बच गया तो खाएंगे फ्रिज में बचा करके। तो ये सारी चीज़ें रोग पैदा करेंगी। तो एक आसान तरीका कर सकते हैं, 2 चीज़ें आप करिए। पहली चीज़, 2 समय भोजन करिए। दूसरी चीज़, अगर हो सके हफ्ते में 1 बार उपवास रखिए। उपवास में और व्रत में थोड़ा सा अंतर होता है। व्रत ये होता है कि आपने किसी भी इष्ट को मान करके एक दिन कहा कि मैं भोजन नहीं करूँगा, पर उस दिन भोजन नहीं किया, अन्न नहीं खाया, पर फल खा लिए, दूसरे तरह के अन्न खा लिए, और उस दिन हो सकता है कि रोज से ज़्यादा खा लिया क्योंकि आपने व्रत रखा। पर आपको व्रत नहीं रखना है, उपवास रखना है। एक दिन हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1 दिन कम से कम ज़रूर ऐसा करिए जिसमें आप अपने शरीर को भोजन मत दीजिए। 2 हफ्ते में 1 दिन बिना भोजन के रहना बहुत आसान है। आप सुबह उठिए और वो 1 दिन अपने घर परिवार की सच्चाई अच्छाई के लिए अपने ईश्वर को समर्पित मान करके आप कह दीजिए कि हे प्रभु, आज उपवास है, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। और भोजन नहीं करने का मतलब है उस दिन आप पानी पीजिए, अगर आपको हो सके नमक चीनी का घोल बना के पी सकते हैं, अगर आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता है, पर उस दिन कोई आपको आहार नहीं करना है। और आप देखेंगे आपकी हज़ारों बीमारियां ठीक हो जाएंगी। एक तो आपकी शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी, दूसरी आपको ब्लड प्रेशर थायराइड की बीमारी ठीक हो जाएगी, तीसरी आपको तरह तरह की जितने भी शरीर में बड़े रोग लगते हैं जिससे आपके शरीर के हृदय को आपके दूसरी बड़ी बड़ी बीमारियों के आसार होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। आपको ये सारी बीमारियां सिर्फ भोजन के संयम से ठीक हो सकती हैं। 2-3 चीज़ें और मैं कहता हूँ उसको ध्यान रखिए। पहली चीज़, चीनी का इस्तेमाल घर में बंद कीजिए। 5 सफ़ेद चीज़ें हैं जिनको त्याग कर सकते हैं तो करिए। पहली चीज़ सफ़ेद नमक, दूसरी चीज़ सफ़ेद चीनी, तीसरी चीज़ सफ़ेद चावल, चौथी चीज़ कोई भी बारीक पिसा हुआ आटा, और 5वीं चीज़ बाहर का अगर दूध मिल रहा है आपको, दूध अगर खरीद के पी रहे हो, अगर बाहर से लाते हो जिसमें मिलावट है, अगर घर में भी ज़रूरत हो तो ही दूध लीजिए। बुजुर्ग कहा करते थे शरीर में परमात्मा ने दूध की आवश्यकता तभी तक रखी जब तक शरीर को भोजन पचता नहीं है। इसलिए माता को भी तभी तक बच्चे को दूध पिलाने की आवश्यकता होती है जब तक पाचन ना आ जाए उसके शरीर में। समझ लो जिस दिन माता अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है उसके बाद उसको दूध पीने की आवश्यकता परमात्मा ने ही खत्म कर दी।
उसके बाद वो धीरे धीरे दूसरी चीज़ों से अपना शरीर चला सकता है। पर हम क्या करते हैं, हम दूसरे के हिस्से का मान लेते हैं। हम कहते हैं कि दूसरे ने अपने बाल बच्चों के लिए दूध दिया, वो हम पी लेंगे। गाय ने हमारे लिए दूध नहीं दिया होगा। जब गाय ने दूध दिया तो उसने हमारा चेहरा नहीं सोचा होगा कि ये जो है मैं फलाने के लिए दूध दे रही हूँ। उसने अपने बच्चे के लिए दूध दिया होगा, ये मेरे बच्चे के लिए है। वो बच्चे का दूध ही तो हमारे शरीर में गया। तो जो कहा करते थे 5 चीज़ें समझ लीजिए। सफ़ेद चीनी तो ज़रूर छोड़नी है। सफ़ेद नमक की जगह 10 तरह के विकल्प हैं। सेंधा नमक है, काला नमक है, मोटा नमक है, 10 तरह के नमक है। चीनी के विकल्प हैं, शहद, गुड़, तरह तरह के शक्कर, 1000 चीज़ें ऐसी हैं। इन तमाम चीज़ों को आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को गुरबाणी में भी कहा गया। आपको आश्चर्य होगा, गुरबाणी क्या कहती है? शक्कर, खांड, निबात, गुड़, गुड़ माखियो मांझा दूध, ये सभी वस्तुएं मिठियाँ रब नु पूजन तुद। कहते हैं कि आपने शक्कर खाई, आपने खांड खाई, निबात खाया, आपने शहद खाया, चीनी का जिक्र नहीं आया। देखा आपने, गुरबाणी में भी चीनी का जिक्र नहीं है। तो आप अगर चाहें तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इन 5 चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके, तो चीनी, नमक और बारीक कासा तो ज़रूर आप अपने जीवन से निकालें। उसके बाद चावल कभी कभार खाना पड़ जाए कोई बात नहीं, दूध घर का है कभी कभार पीना पड़ जाए कोई बात नहीं, पर ये 3 चीज़ें ज़रूर छोड़नी है ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। खाने पीने का ध्यान रखें, जितनी ज़रूरत है शरीर को उतना ही दें। अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती ना खाएं। कोई कितना ही देना चाहे आप बिल्कुल ना खाएं। हाथ जोड़ लीजिए, को तुम्हारा प्रेम स्वीकार है, पर जो है ये तुम जो खिलाना चाहते हो मैं उतने में ही संतुष्ट हूँ। और जैसे जैसे आप इसको करेंगे आप चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे आपका डॉक्टर का खर्चा बच जाएगा, बीमारी कम हो जाएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। गुरुजी जब कहेंगे भजन करो तो डट के भजन करोगे, और जब गुरुजी कहेंगे सेवा पे आओ तो 10 काम छोड़कर सेवा पे जाओगे। तुम कहोगे हम कल के छोड़ते आज आ जाते हैं, क्योंकि सेवा हमसे कितनी ही करा लो हम पूरी तरह तैयार हैं। तो आप तभी जीवन अच्छा जी पाओगे जब आपका शरीर अच्छा रहेगा। और ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, दुनिया में कोई जिम्मेदारी का पालन नहीं करेगा। तो आप स्वस्थ रहें, आप जीवन में उस प्रभु को याद करते रहें, आप अपने गुरु को मन में बसा कर रखें। ऐसी प्रार्थना मेरी स्वामी जी से है, आपको ऐसा सच्चा जीवन मिले और जीवन का पूरा पूरा लाभ मिले। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।